और उसके नतीजे में स्किन जो सी है इसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। और रिसर्च ने ये साबित किया कि हबस के महीनों में बाज़ अगर ब्लड प्रेशर आपका लो हो रहा है और आपको बहुत पसीना है और गर्मी है तो फिर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी और हबस इनका ब्लड प्रेशर पे क्या असर होता है? और गर्मी और हबस का एक ही असर नहीं है, ये एक दूसरे की जिद का असर करते हैं, यानी कि एक हिस्से में हो सकता है ब्लड प्रेशर कम हो, दूसरे में ज़्यादा हो। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है उन तमाम लोगों के लिए जो ब्लड प्रेशर का मर्ज रखते हैं या खुदा न खास्ता किसी को फैमिली में या उनके प्यारों में किसी को ब्लड प्रेशर है। हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। पहली बात तो ये कि गर्मी और हबस दो चीज़ों को थोड़ा सेपरेट रखिएगा। पहले मैं जिक्र करने लगा हूँ गर्मी में ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या असर आता है। जब शदीद गर्मी होती है तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग यानी कि पसीना आ सकता है। जब वो पसीना आता है तो उससे जिस्म के अंदर से फ्लूइड भी निकलता है और कुछ नमकियात भी निकलते हैं। इस सूरत के अंदर ब्लड प्रेशर कदरे नीचे जा सकता है और वही ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो पहले 3 फर्ज करें आप ले रहे थे और बीपी बड़ी मुश्किल से सर्दियों में कंट्रोल था, जब ये स्वेटिंग या आपको पसीना आना शुरू होता है और गर्मी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो फिर हो सकता है उस ब्लड प्रेशर की अद्वियात की तादाद कम हो जाए या उनकी डोज कम हो जाए। तो अगर आपको यूँ लगे कि आपका गर्मियों में ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो रहा है तो उस सूरत के अंदर अपने मुआलिज से ज़रूर राब्ता करें। लेकिन ये फ़ैसला कतन खुद ना कीजिए, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। बाज़ का एक ही ब्लड प्रेशर की दवाई आपके दिल के मर्ज़ को ठीक करने के लिए भी दी जा रही होती है या उसमें सोजिश दूर करने की भी दवाई शामिल होती है। तो हर दवाई जो आपका दोस्त या आपकी फैमिली में कोई और ले रहा है वो आपके लिए नहीं है, तो ये फैसला आपके मुआलिज ने करना है। लेकिन एक बात जो फाइनलाइज हो गई समरी करते हुए कि अगर ब्लड प्रेशर आपका लो हो रहा है और आपको बहुत पसीना है और गर्मी है तो फिर इसका मतलब है कि दवाइयों में चेंजिंग की ज़रूरत है। अगली चीज़ हबस। मानसून का महीने शुरू होने वाले हैं और उसके बाद फिर हबस का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। हबस की ख़ास बात यह है कि जो मॉइस्चर है वो हवा में ज़्यादा हो जाता है, यानी नमी हवा में ज़्यादा हो जाती है। उस नमी की वजह से जब बहुत शदीद गर्मी थी, मई जून चल रहा था, तो जो ही पसीना आया वो तो हवा में वो एवेपोरेट हो जाता है वो और अचानक अगला पसीना आ जाता है। इससे फिर जिस्म का टेम्परेचर कम रहता है क्योंकि पसीना उड़ता जाता है। लेकिन अगर नमी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो पसीना जिस्म से उठ नहीं पाता और उसके नतीजे में स्किन जो सी है इसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। और रिसर्च ने ये साबित किया कि हबस के महीनों में बाज़ जिल्द की और स्वेट ग्लैंड्स की सप्लाई दुगनी भी हो सकती है। और अगर दिल कमज़ोर है तो उस सूरत के अंदर फिर दिल की रफ्तार बढ़ती है क्योंकि सप्लाई जो सी है इसे पूरा भी तो करना है। तो हबस के महीनों में फिर लोगों को घबराहट और उसके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ने की तकलीफ हो सकती है। तो अगस्त के महीने में अगर आपका ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होना शुरू होता है तो वंस अगेन आपकी सिचुएशन, आपके काम की नौइयत, आपके घर में और काम की जगह में एसी है या नहीं है, आप दुनिया में किस मुल्क में हैं, वहाँ का मॉइस्चर कैसा है, उसके लिहाज से आपकी ब्लड प्रेशर की अद्वियात या उसकी किस्म में थोड़ी सी तब्दीली भी की जा सकती है। क्योंकि बाज़ का तो उसके अंदर फिर हमें अगर फ़र्ज़ करें जिस्म से स्वेटिंग उतनी नहीं हो रही जितनी हम चाह रहे थे तो दवाइयों की किस्म बदलनी पड़ेगी और हो सकता है उसकी डोज भी बदलनी पड़े। एक ही गर्मियों का मौसम हम कंसीडर करते हैं जब वो फ़र्ज़ करें मार्च के बाद शुरू हो जाता है और हम समझते हैं कि सितंबर से पहले पहले गर्मियों के अंदर ब्लड प्रेशर एक ही तरह से बिहेव करेगा। लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि हबस के महीने और ज़्यादा स्वेटिंग या ज़्यादा पसीने वाले महीने के अंदर ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करता है।
इस ब्लड प्रेशर की कमी या ज्यादती के नतीजे में क्या अलामात पैदा होती हैं और क्या वो निशानियां हैं जिनके ज़रिए आपको पता चले कि आपको खुदा न खास्ता या आपके फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में डिटेल जिक्र करूँगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।